पार्टी लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष आज सिद्धार्थनगर पहुंचे हैं सर। आज आपने समीक्षक बैठक किया है, क्या दिशा निर्देश दिए? बूथ स्तर को मजबूत करने के लिए और संगठन में जो भी प्रकोष्ठ रिक्त हैं, जो भी पद रिक्त हैं, वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएं, क्योंकि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है। तो उसी क्रम में जो भी समस्या है, क्या दिक्कत आ रही है संगठन को मजबूत करने में, बूथ स्तर तक पहुंचा नहीं पहुंचा, उस पर चर्चा पर चर्चा करेंगे। जनसत्ता दल पार्टी अभी नई पार्टी बन रही है, ऐसे में अब तक आपकी पार्टी कितने जिलों में काम कर चुकी? देखिए, जनसत्ता दल पूरे प्रदेश में हर जनपद में हमारा संगठन है। हमने इतनी मेहनत की है कि सारे जिलों में हमारा संगठन है और हम अब उससे आगे बढ़ रहे हैं। अब हम विधानसभा की तरफ जा रहे हैं कि 27 में हमें कितने प्रत्याशी उतारने हैं, कहाँ कहाँ हमारी मजबूती है, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी और सबसे अहम मुद्दा आपके डंडे में किसका झंडा होगा? देखिए, हमारा मुद्दा, देखिए, स्वास्थ्य सेवा, सड़कें, शिक्षा, ये सबके हर पार्टी के वो होते हैं, लेकिन हमारा मतलब ये है कि छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे किसानों को कृषि उपकरण के लिए जो इक्विपमेंट मिलता है उसमें सब्सिडी उनको मिलना चाहिए, उस पर टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि किसान आसानी से उसको खरीद सके, कम पैसे में उनको इक्विपमेंट मिल पाए, खेती वाले आधुनिक उपकरण मिल पाए, ताकि खेती और अच्छे से हो सके। भाई, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो किसानों के लिए हमें करना है। हम लोग ताकत में आएंगे तो किसानों के लिए करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा, युवाओं के लिए क्या करेंगे? क्योंकि युवाएं आजकल मतलब अपने पढ़ाई से ज्यादा वो सड़कों पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में बेरोजगारी चरम पे है। देखिए, छात्र और युवा, इनकी स्थिति बहुत खराब है। सरकार इनके लिए कर रही नहीं कर रही मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन इनकी स्थिति प्रेजेंट टाइम बहुत खराब है। ना तो रोजगार है और ना ही राजनीति में स्थान है। केवल और केवल भीड़ जुटाने की मशीन बनाकर रखा है युवाओं को, कि कहीं भीड़ जुटानी नेताजी को, किसी को, तो भीड़ इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी भागीदारी कुछ नहीं। 2027 की क्या रणनीति है? रणनीति हमारी बढ़िया है, हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और जहाँ पे हमारे प्रत्याशी मजबूत होंगे वहाँ प्रत्याशी उतारेंगे, हम पूरी ताकत से लड़ाएंगे। 27 में हमारे बहुत से सदस्य जीत के विधानसभा में जाएंगे। आपको कितना लगता है कि कितने सीट आप हासिल कर सकते हैं? देखिए, सीट कितनी लड़ाएंगे, कितनी हासिल करेंगे, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे भी। आपके संगठन कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। आपको नहीं दिखता होगा हमारा संगठन तो बहुत बड़ा। आप नाम लीजिए किस जिले का कहाँ संगठन नहीं है, बताते हैं आपको। और एक बात आप समझिए, आप कि विधान मंडल में हमारे 3 सदस्य हैं। क्या किस पार्टी, क्या बसपा के हैं या कांग्रेस के हैं? तो आपने पूछ दिया तो हम आपको बता दे रहे हैं, जनसत्ता दल के हैं। तो विधानसभा में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। एक चीज हम आपको और बता दें, जितने भी छोटे छोटे दल हैं जिन्होंने सत्ताधारी पक्ष से या विपक्ष से गठबंधन किया हुआ है, अगर उनका गठबंधन हटा दें और वो स्वतंत्र होकर लड़ें तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शायद चुनाव हार जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी के मोहताज नहीं, 7 बार के विधायक हैं, और जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे स्वजाति वोट 6-7 हज़ार है, उसमें से कितना मिलता होगा आप समझ ही रहे हैं। और लगातार 7 बार विधायक हैं, तो कोई जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। सबका हित, सबका विकास सर्वोपरि है। हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग सेवा नीति करते हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके जीता जागता उदाहरण है, तो हम लोग उन्हीं के लाइन पे चलते हैं।